तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी मजे में होंगे, अपनी जिंदगी को मजे में जी रहे होंगे। दो मस्ताने फिर से हाजिर है आपके सामने, एक नई कहानी लेके, एक नई जिंदगी का एक्सपीरियंस लेके। तो शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप पे कि लड़कियों को और लड़कों को कैसे रहना चाहिए। ठीक है भाई। हम भी रह चुके 6-7 रिलेशनशिप में। 16 साल का था मैं जब पहले रिलेशनशिप में आया था, और आज 29 साल का हो गया हूँ। आज आखिरी रिलेशनशिप में हूँ, इसके बाद नहीं होगा। और भाई तुम कितने में रहे हो? मैं रहा हूँ चार चार में। जो 24 से 25 26 साल के हैं, 23 साल के हैं, लड़की भी हो चाहे लड़का हो, कोई भी हो, हमारी बात को सुनना। अपने रिलेशनशिप में आगे सही चलोगे। कैसे एक रिलेशनशिप स्टार्ट होना चाहिए, कैसे वो रिलेशनशिप चलना चाहिए, और जब चीजें खराब हो रही होती है तो ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको नोटिस करनी चाहिए, जिससे आप एक ब्रेक डाउन स्टेज से पहले ही अपने आप को बचा पाओ। बचा पाओ। भाई स्टार्टिंग में क्या होता है, जब हम किसी लड़की को इम्प्रेस करते हैं तो हम क्या करते हैं, लड़के क्या करते हैं? लड़के क्या करते हैं कि भाई 24 घंटे कोई मौका मिल जाए उससे बात करने का, एनी टाइम। बाइक चला रहा हो तो अगर लड़की का मैसेज आ गया तो रिप्लाई ना बाइक पे चलता चलता करेगा। एक हाथ से बाइक चला रहा है और एक हाथ से रिप्लाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसको दिखाना चाहता है कि तेरी इंपॉर्टेंस मेरी लाइफ में क्या है, तू मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। सही कह रहा हूं मैं? और तुम क्या कहना पाओगे इस बात पे? भाई वही होता है जो एकदम स्टार्टिंग स्टेज होती है, उसमें लड़का नहाते धोते हगते मूतते खाना खाते पढ़ाई करते दोस्तों के साथ बैठा हुआ है, तुरंत पॉइंट टू पॉइंट रिप्लाई कर रहा है। लड़की को ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा कि मेरे लिए कोई अवेलेबल नहीं है। दोस्तों को छोड़ देगा। सब कुछ दुनिया को ठीक है, जोड़ देगा। सबको छोड़ देगा। जिस टाइम वो किसी लड़की को इम्प्रेस करना चाहता है, वो लड़का हो, घर वालों से इरिटेट हो जाएगा, दोस्तों को बोलेगा वो मैं नहीं आ रहा भाई, मेरे को बात करनी है, तो ग्रुप में बैठा है तो अलग चला जाएगा बात करने। फिर उसके दोस्त उसे गाली बकेंगे, अरे बहन चोदी तो लौंडिया के पीछे ही लगा रहता है? तो जैसा तुम किसी लड़की को स्टार्टिंग में दिखाते हो ना, जैसी पिक्चर तुम लड़की को स्टार्टिंग में दिखाते हो कि भाई मैं तेरे लिए एनी टाइम अवेलेबल हूँ, तू मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, या तो तुम स्टार्टिंग से लेके एंड तक वैसे ही रहो। ठीक है। बाकी लड़के ऐसे होते नहीं है। उनको किसी चीज की चाहत होती है सबसे पहले कि मुझे वहां तक जाना ही जाना है, और वहां तक जाने तक वो पागल हो जाएगा लड़की के पीछे, और लड़की को कर देगा अपने पीछे कि मैं तेरे से इतना प्यार करता हूँ। तुम्हारे साथ हुआ है कभी ऐसा? मैंने ऐसे काफी सारे सिनेरियो देखे हैं जिसमें लड़का इनिशियल स्टेज में लड़की के पीछे इस तरीके से पड़ जाता है, 110% अपना टाइम देता है, सारी चीजें करता है, लेकिन जब मोमेंट आता है, जब वो दोनों एक रिलेशनशिप के अंदर आ जाते हैं, जब लड़के को ये नजर आता है ना कि भाई अब ये बंदी कहीं नहीं जा रही, तब वो उसको टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है कि उसके मैसेज आ रहे हैं और वो बाइक चला रहा है, तो एक बार निकाल के देख रहा है कि रुक के रिप्लाई कर दूंगा। नहीं, इसमें एक सिस्टम है भाई, वो ग्रांटेड नहीं लेता। होता क्या है कि स्टार्टिंग में जब वो तुम्हें इंप्रेस करता है तो वो कुछ चीजों को छोड़ता है। अपने दोस्तों से मिलना छोड़ता है, कोई भी फालतू काम छोड़ता है जिसकी वजह से कि तुम्हारा फोन काटना पड़े, तुम्हारा रिप्लाई ना कर पाए। दोस्तों से मिलने जाना बंद कर देगा, किसी लड़की कोई दोस्तों की उससे बात करनी बंद कर देगा, या कोई काम भी होगा तो उसे भी छोड़ देगा। बाद में वो क्या करता है, वो उन चीजों पे भी टाइम देने लग जाता है तो क्यों भाई? कि भाई मेरे दोस्त बुला रहे हैं तो मैं अपने दोस्तों के पास भी जा रहा हूँ, क्यों जा रहा है? मेरे को कुछ और काम है तो मैं वहां भी जा रहा हूँ, क्योंकि वो उसकी लाइफ में है। तो भाई तो फिर एक तरीके का फेक पर्सनैलिटी हो गई ना फिर बट ये। स्टार्टिंग में, बट यार लड़की को भी तो ये चीज समझनी चाहिए ना कि नहीं लाइफ में तो नहीं, इसकी भी, अगर ये मैं 24 आवर्स मेरे से बात करेगा तो ये बात क्या समझने की, करेगा? नहीं नहीं, बात समझने की बिल्कुल भी नहीं है। लड़के ने अगर स्टार्टिंग में ये दिखाया है कि मैं 24 घंटे तेरे लिए अवेलेबल हूँ, तो यहाँ पर लड़की की एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो गई है कि 24 आवर्स जब भी मुझे नीड होगी ये बंदा मेरे लिए अवेलेबल है। ये लड़के ने उसको आदत पड़वाई है अपनी। लेकिन एक स्टेज पे आके बाद में अगर वो कह रहा है मुझे दोस्तों के साथ, मुझे पर्सनल स्पेस फलाना ढिमकाना, क्यों भाई? तो तू स्टार्टिंग से ऐसे रहता ना, अपने आप को रियल दिखाकर रिलेशनशिप में आता, ताकि बाद में जाके ये चीजें खराब ना हो। खराब तो तूने ही करी है उसको पहले आदत डाल के 24 घंटे की, फिर बाद में तो कह रहा है मुझे मेरी लाइफ जीनी है, मुझे पर्सनल स्पेस चाहिए, यार दोस्त चाहिए, घर वालों का काम है। तो स्टार्टिंग से ऐसे रहना भाई, फेक पर्सनैलिटी लेके तू किसी के पास जा रहा है? ऐसा होता है जब कोई लड़का या कोई लड़की नए रिलेशनशिप में आते हैं ना, तो उनके पास ढेर सारी बातें होती हैं करने के लिए। समझ गया? हाँ। जैसे मान ले मैं आज 29 साल का हूँ। 29 साल का होने के बाद मेरे लाइफ पास अभी 29 साल का एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ में। ये 29 साल की स्टोरीज हैं कि मैंने क्या क्या किया है। अब मैं वो चीजें उसके साथ शेयर करूंगा, हम्म। सब चीजें बताऊंगा मेरी लाइफ में क्या हुआ, या मेरे को किसी लड़की ने धोखा दिया तो कैसे दिया, मैं कहाँ घूमने गया, तुमने क्या क्या किया, तुम भी बताओगी, लड़की भी तो बताएगी और लड़का ही बताएगा। अब वो बातें होती हैं 1.5 साल तक, 2 साल तक हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक होती हैं। उसके बाद तो सिर्फ हमारी वही चीजें जो हम डेली वेजेस में कर रहे हैं। अब उसे अब मैं कुछ इसका नया भी तो बता नहीं सकता। अब इसका भी मैं एक चीज बताना चाहूंगा। आपका जो रिलेशनशिप का स्टार्टिंग होता है ना,
आप उस स्टार्टिंग स्टेज में ही अपने आप को पूरा खोल कर रख देते हो कि ले भाई ये सारी मेरी कहानी की किताब तेरे सर पे मैंने फोड़ दी है, खत्म। तो बाद में बात करने के लिए क्या बचेगा भाई? एक अच्छा रिलेशनशिप अगर तुम्हें स्टार्ट करना है ना, तो स्लो स्टेप्स लो, कहानियों से ज्यादा मोमेंट्स को एंजॉय करना सीखो। कॉफी डेट पे जाओ, कहीं घूमने जाओ, मोमेंट्स अपने क्रिएट करो भाई। तुम अपने 29 साल का एक्सपीरियंस वहां पर घोट के डाल रहे हो, तो तुम वहां पर एक थर्ड स्टोरी लेके आ गए। बेटर रिलेशनशिप मेरी नजरों, मेरे ओपिनियन में बता रहा हूँ भाई, दूसरे क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता। मेरे ओपिनियन में अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आए हो, तो आप अपने मोमेंट्स क्रिएट करो, और जब आप अपने मोमेंट्स क्रिएट करोगे ना, तो आपकी लाइफ के अंदर से ही बातें निकलना शुरू हो जाएगी। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आप पुरानी बातों को लेके अपने रिलेशन को स्टार्ट कर रहे हो, जिसमें आप अपने एक्स को बुरा दिखा रहे हो, अच्छा दिखा रहे हो, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, क्यों भाई? ये सब चीजें मत करो। यार ऐसा होता है, जब हम स्टार्टिंग में सारी चीजें शेयर करते हैं तो करनी भी पड़ती है, क्योंकि बातें करनी है। अब जब धीरे धीरे सब बातें खत्म हो जाती हैं, अब मुझे पता है मेरी बंदी घर पे है, उसने मुझे फोन पे बता दिया वो कहीं जा रही है या कहीं से आ रही है, मैंने उसे बता दिया मैं कहीं जा रहा हूँ या मैं कहीं से आ रहा हूँ, खाना खा लिया नहीं खाया या खा लिया, जो भी है। उसके बाद रिलेशन खराब कहाँ होता है? जब सारी बातें खत्म हो जाती है, अब हम कॉल पे हैं। उसने मुझसे पूछा और बताओ, क्या बताऊं, क्या बताऊं, सब तो बता चुका। अब तो मैं कुछ कर नहीं रहा, वर्कआउट करने गया था वहां से आ गया, और मेरी लाइफ में जो मैं दिन में कर रहा हूँ वो बता दिया। कितनी देर लगेगी उसे बताने में? 1 घंटा, इससे ज्यादा तो नहीं लग सकती। अब वो बिल्कुल। पूरे देर या पूरे दिन कैसे इंसान बात करे? तो भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है ये जो रिलेशनशिप है पूरे दिन बात करने वाला है, इसमें फिर दोनों इंसान ही वेले हैं। और रिलेशनशिप ना खराब ही वहीं होता है, और बताओ पे आके रिलेशन होना खराब चालू हो जाता है। और बताओ, और बताओ। अब यार सीधी सी बात है, अब तुम्हारे मम्मी पापा हैं या हमारे मम्मी पापा हैं, क्या वो 24 घंटे बात करते हैं? अपना अपना काम करते हैं। बिल्कुल। अगर कोई लड़की इस चीज को समझ गई या लड़का इस चीज को समझ गया, सबसे मैंने बात, लड़के तो समझे हुए ही होते हैं। देख, मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि लड़के जो होते हैं ना, वो मेरे ख्याल से 10-20% ही होंगे जो बहन जो कुत्ते की नस्ल के हैं या वो कुत्ते के बीज है। वरना 80% लड़के जो होते हैं ना, वो, ये मैंने लड़कों में रह के सीखा है कि वो किसी को हर्ट करना बहुत मुश्किल होता है उनके लिए। हम अपने यारी दोस्तों में लड़कों को हर्ट नहीं कर पाते यार। कोई हमें बोल रहा है कि वहां चलना, अब मुझे उसे मना करना है कि मैं नहीं जा रहा, तो हम नहीं कर पाते मना। चल ठीक है आ रहा हूँ, चाहे बहन चो 15 मिनट बाद लेट आए। अब लड़कियां ये चीज समझती नहीं है भाई, उन्हें तो बात करनी है तो करनी है।